चलिए आज बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट शुरू करते हैं। कुछ लोगों ने मैसेज किया, कमेंट भी किया कि ये वुड्स फिटिंग वो वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या है, कम समझ में आता है, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। क्या है ये, इसके बारे में बताइए। चलिए वही पॉइंट शुरू करते हैं। चलिए देखते हो, ध्यान सुनिएगा। ऊर्ज अपक्रिया, ऊर्ज रिएक्शन। व्हाट इज ऊर्ज रिएक्शन? क्या है ऊर्ज अपक्रिया? तो कहा गया कि जब एल्किल हैलाइड और एक्स लिखा तो हैलाइड में ब्रोमाइड या क्या आ जाए, आयोडाइड आए। ध्यान रखना, क्या ब्रोमाइड या आयोडाइड जो सोडियम से रिएक्ट करता है किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो ये एल्केन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एल्केन बनाते हैं और इसके साथ सोडियम से रिएक्ट करके ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड और आयोडीन है तो आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड का फॉर्मेशन करते हैं। याद रखना। तो इसमें जैसे एग्जाम्पल हमने क्या ले लिया, इसको देखो ध्यान से। मान लो हमने यहाँ पे C2H5Br ले लिया है और ये हमने सोडियम से रिएक्शन करवाया और किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो ये देखो, ध्यान समझना, ये दो कार्बन वाले एल्किल ग्रुप हैं, ये आपस में जुड़ जाएंगे और यहाँ ये आके आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये सोडियम ब्रोमाइड बना और ये 4 कार्बन वाला हो गया, एल्केन बना, तो ब्यूटेन का फॉर्मेशन कर दिया। तो ध्यान से समझना, जितने कार्बन यहाँ वाला लेंगे, जितने कार्बन वाला कंपाउंड यहाँ लेंगे, उसके 2 मोल लेंगे तो दुगना हो, 2 दूनी 4, तो 4 कार्बन वाला क्या बन जाएगा, एल्केन। अगर 3 लेते हैं यहाँ तो 3 दूनी 6, 6 कार्बन वाला क्या बनता, एल्केन। इस अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ज अपक्रिया। अब ध्यान समझिए, पहला कहा जब समान एल्किल हैलाइड लेते हैं हम, जब कहा गया असमान ले ले। ध्यान समझना, ये वाली पॉइंट इंपॉर्टेंट है। असमान क्या हो, एल्किल हैलाइड हो, तब क्या होगा, तब ध्यान समझना 3 प्रोडक्ट बनते हैं, 3 उत्पाद बनते हैं। याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बनाते हैं। कितने उत्पाद बनाते हैं, 3। देखो ध्यान से, अगर मान लो हमने यहाँ CH3Br लिया और इधर C2H5Br लिया, मिथाइल ब्रोमाइड और इथाइल ब्रोमाइड, इसका रिएक्शन सोडियम से करवाते हैं और किसकी उपस्थिति में, यहाँ शुष्क ईथर की उपस्थिति में। होगा क्या, ये दो देख रहे हैं, ऐसे ही CH3 टूटकर आपस में CH3 जुड़ जाए तो 2 कार्बन वाला क्या बन जाएगा, एल्केन, यानी कि क्या बनेगा, एथेन। अगला इसमें क्या बन सकता है कि ये आपस में दोनों टूटकर जुड़ जाए, ये इसके ही पार्ट आपस में जुड़ जाए तो 4 कार्बन वाला एल्केन क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। फिर इसके साथ क्या होगा, उसको देखो, ये इसके साथ जुड़कर बॉन्ड बना सकता है तो C2H5, तो 3 कार्बन वाला एल्केन, तो क्या बन गया, प्रोपेन। है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट। तो आपसे पूछ सकता है कि अगर 2 भिन्न भिन्न एल्किल हैलाइड ले रहे हैं और वो ऊर्ज अपक्रिया दे रहे हैं तो उसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 3। आपसे पूछता कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, कोई भी यहाँ ले सकता, कोई भी ले ले तो आसानी से बनाइएगा। समझिएगा कि ऊर्ज अपक्रिया में कौन सा प्रोडक्ट बनता है, एल्केन। जब समान हो तो 1 प्रोडक्ट बनेगा, जब असमान होंगे, भिन्न भिन्न होंगे तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 3। याद रहेगा ना। आओ अगला रिएक्शन देखते हैं, फिटिक अपक्रिया, फिटिक रिएक्शन। व्हाट इज फिटिक रिएक्शन, फिटिक अपक्रिया क्या है, तो कहा गया जैसे इसमें ये क्लोरोबेंजीन है, क्या है, क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल जब सोडियम की उपस्थिति में या सोडियम से रिएक्ट करते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो होता क्या है देखो ध्यान से, ये 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाते हैं, फिनाइल ग्रुप, इसको क्या कहा जाता है, डाईफिनाइल। तो डाईफिनाइल का फॉर्मेशन कर लेता है यहाँ
2NaCl का फॉर्मेशन कर दिया, 2NaCl का फॉर्मेशन कर दिया, डाइफिनाइल बना लेता है। तो डाइफिनाइल का फॉर्मेशन पूछ सकता है कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से डाइफिनाइल, क्लोरोबेंजीन से क्या डाइफिनाइल, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला रिएक्शन चलते हैं, इन दोनों रिएक्शन को आपस में जोड़ दो। अब कहा गया कि एक बार बेंजीन रिंग वाला कोई हाइड्रोएरिन ले लिया है और दूसरा क्या ओपन चेन कार्बन का ले लिया है, जैसे हमने मिथाइल क्लोराइड लिया या क्लोरोबेंजीन लिया, सेम रिएक्शन वही करवा रहे हैं। तो होगा क्या, बड़ा आसान सा रिएक्शन। देखो ये बेंजीन रिंग टूटकर फिनाइल ग्रुप ये CH3 से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, और इधर 2NaCl का क्या किया है, फॉर्मेशन किया है, 2NaCl का क्या किया, फॉर्मेशन किया है। तो एक बार इसमें एल्किल ग्रुप आ गया, इधर क्या हो गया, बेंजीन रिंग हो गया। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बना उसे कहेंगे एल्किल बेंजीन, लेकिन इस कंपाउंड का नाम है टॉल्यूइन। टॉल्यूइन इसलिए लिया है हमने कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछेगा कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से टॉल्यूइन। तो कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से टॉल्यूइन, कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से डाइफिनाइल, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ऐसे रिएक्शन पाने के लिए आप कमेंट करिए, जो आपको समझ नहीं आता है कमेंट करके बताइए। अगर आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।